हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आप लोगों को कॉलेज मिल गई है सबको, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। अब अपन बात करते हैं बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है। बीएससी नर्सिंग में टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं जो 4 सालों में कंप्लीट होते हैं, यानी कि एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड, दोनों का एग्ज़ाम भी अलग अलग होगा। तो अपन बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस क्या क्या है। अभी आपको कॉलेज में जाते ही क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर आपको सेमेस्टर फर्स्ट में आपको पढ़ने हैं 4 सब्जेक्ट। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़नी है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़नी है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़नी है। तो अब इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इसमें 75 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का 75 का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है और 25 नंबर आपके इंटरनल एग्ज़ाम होता है, कॉलेज वाले इंटरनल के थ्रू आपके भेजते हैं। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आपको पढ़नी तो फर्स्ट सेमेस्टर में, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी है। लेकिन इसका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है ना, वो सेकंड सेमेस्टर में ही होगा। उसके बाद में कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है उसका कॉलेज के लेवल पर भी आपका एग्ज़ाम होगा। इसलिए आपको ये कॉलेज में नहीं पढ़ाते, क्योंकि कॉलेज के लेवल पे एग्ज़ाम होता है, इसका कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होता। तो मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में? तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेन सब्जेक्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। आपको पता है, आपने 11th और 12th में और आरयूएचएस के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी है। वही यहाँ पे आके आपको डीप में पढ़ना है, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है, मेन सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके बाद में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी मतलब अपनी सोसाइटी में क्या हो रहा है, ट्राइबल क्या है, कम्युनिटी क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसलिए सोशियोलॉजी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप इजीली कर लोगे। लेकिन साइकोलॉजी बहुत हार्ड है, आपको ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी सुनने को और पढ़ने को मिलेगी जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी। साइकोलॉजी लाइक बिहेवियर, मूड, ऐसी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और साइकोलॉजी को सही से पढ़ना है, क्योंकि अगर साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी ना, तो अपने जो 3rd ईयर या 4th ईयर में सब्जेक्ट आएगा साइकेट्रिक, वो समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए सोशियोलॉजी का आगे कोई वेटेज नहीं है कोई से भी एग्जाम में, लेकिन साइकोलॉजी का वेटेज रहता है। और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो आपको बहुत सही से करनी है, क्योंकि अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं कर पाओगे तो आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग नहीं कर पाओगे, फिर ओबीजी नहीं कर पाओगे, पीडियाट्रिक नहीं आएगी आपको। इसलिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो बेस है नर्सिंग का। उसके बाद में बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन इसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आपका सेकंड सेमेस्टर में होगा। लेकिन इस चीज़ को आप याद रखना, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग मतलब अगर आपके हो ना नर्सिंग का बेस, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग यानी कि नर्सिंग का बेस ही यही है। चाहे आपके एग्ज़ाम सेकंड में हो, लेकिन आपको पढ़नी बहुत सही से है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। जैसे हमें फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई, और दोनों का साथ में एग्ज़ाम हुआ था सेकंड सेमेस्टर में। तो स्टूडेंट ने क्या किया था, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग फाउंडेशन को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही नहीं, सोचा सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लेंगे। 12 लोगों के बैग आई ओनली फॉर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में, हमारे कॉलेज में खुद में। तो इसलिए आप किसी ऐसा मत सोचना कि सेकंड सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम होगा तो मैं सेकंड सेमेस्टर में साथ में पढ़ लूँगा, फिर वर्कलोड बहुत हो जाता है। इसलिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट करनी ही है, एग्ज़ाम हो या ना हो। इस चीज़ का आप ये ध्यान रखो। बाकी इसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर में होगा। कम्युनिकेटिव इंग्लिश का तो वैसे भी नहीं होगा, कॉलेज लेवल पे ही होगा, तो ये आपको पढ़नी नहीं है। तो ये चीज़ है, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स लेनी है, क्योंकि एक ऑथेंटिक बुक होती है वही खरीदनी होती है। जैसे भी MSN कहते हैं, ऑथेंटिक राइटर की बुक हो जाती है, जैसे बुर्नर और सुतार की। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की आ जाती है रॉस और विल्सन। साइकोलॉजी की आ जाती है R सरवानी। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की बहुत बुक आती है, जैसे अपने आ जाती है ये आइस हेलमेट की आ जाती है, और भी फाउंडेशन ऑफ हरी इंद्रजीत गोयल। तो उनके बारे में बात करेंगे, कौन सी बुक का कंटेंट क्या है और आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। पहले अपन बात कर लेते हैं आपकी अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कॉलेज नहीं भी जाएगा तो चलेगा क्या, ये वो। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप 3 दिन तक कॉलेज नहीं जाते तो आपके घर पे नोटिस भेज दिया जाएगा। सब गवर्नमेंट कॉलेज का यही रूल है। इसलिए आप ये तो सोचो ही मत ही हम कॉलेज जाएंगे और कॉलेज में नहीं जाएंगे। तो आपकी अटेंडेंस 85 से 90% आपकी क्लासरूम जो क्लासेज लगती है उनकी अटेंडेंस होना
ज़रूरी है। उसके साथ में क्लिनिकल ड्यूटी की अटेंडेंस कितनी होना ज़रूरी है, आपकी क्लिनिकल ड्यूटी की अटेंडेंस कंप्लीट 100% होना ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को समझ जाओ। जब आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी लगेगी तो आपको कंपल्सरी हॉस्पिटल जाना ही है, आप एक दिन भी बंक नहीं मार सकते। 100% आपकी अटेंडेंस चाहिए। उसके साथ में 85 से 90% आपकी जो कॉलेज की क्लासरूम की अटेंडेंस है ना, वो चाहिए। आप वीडियो को कंप्लीट देखना, अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी बाकी है, फिर आप कमेंट में पूछोगे या और वीडियोज़ पे विजिट करोगे। उसके साथ में अपन बात कर लेते हैं। देखो, अब INC का ये रहा सिलेबस। कम्युनिकेटिव इंग्लिश इंटरनल 25 नंबर का होगा। एंड सेमेस्टर कॉलेज एग्ज़ाम कॉलेज के लेवल पर ही होगा, इसलिए आपको इसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, इसका 25 नंबर का इंटरनल हो जाएगा। और उसके बाद में सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से 75 नंबर का होगा, 3 घंटे में होगा और 100 नंबर का कंप्लीट पेपर होगा। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी 25 नंबर का इंटरनल हो जाएगा, 75 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो जाएगा, 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का। उसके बाद में नर्सिंग फाउंडेशन, यहाँ पे स्टार लगा रखा है ना, तो इसका आप देख लो। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कुछ नहीं है, ओनली फॉर कॉलेज के लेवल पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ है। और कॉलेज के लेवल पर ही इसका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल लेते भी है कॉलेज वाले। यूनिवर्सिटी जो प्रैक्टिकल और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो सेकेंड सेमेस्टर में होते हैं, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के। अब इसके साथ ही अपन देखो, मेन सब्जेक्ट जिनके एग्ज़ाम होंगे और जो आपको पढ़ने हैं वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। बहुत सही से करना, मैं पहले ही कह रही हूँ। अगर आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं की तो आपको थर्ड सेमेस्टर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। सोशियोलॉजी का इतना लोड नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी आपको सही से करनी है, क्योंकि साइकोलॉजी से ही आप आगे साइकेट्रिक समझ पाओगे। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग भी आपको बहुत सही से पढ़नी है, सारी टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो भी अच्छे ऐप है। इसके साथ में मेरे को कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ऐप ले या नहीं ले। मैं पर्सनली अगर सजेस्ट करूं तो मैं यही बोलूँगी, आप ना ऑथेंटिक बुक लेके आओ। उस बुक का अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आती तो गूगल से हिंदी करके देखो, लेकिन बुक को पढ़ो, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट जो कंटेंट होगा वो बुक होगी, और उसके अंदर लिखे हुए छोटी छोटी जो आपकी ट्रिक्स है, सेल्फ नोट्स है, वो होंगे। इसलिए आपको ऑथेंटिक बुक ही ला के पढ़ना है। ऐसे नहीं आप ऐप खरीद रहे हो, ऐप का कुछ बेनिफिट नहीं है। ऐप पे उतना नहीं पढ़ा पाते जितना अपन को पढ़ना होता है। कॉलेज वाले अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे टीचर MSc किए हुए हैं, तो ऑफकोर्स अच्छा ही पढ़ाएंगे। बाकी आप बुक लाओ, अगर बुक में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको यूट्यूब से देख लो, या कहीं से जैसे जिमी ऐप वगैरह अपने आते हैं, वहाँ से PPT बना के देख लो, PDF बना के देख लो। जो अपनी बुक है ना, उसको ही मेन समझ के रखो कि मेरे जैसे रॉस और विल्सन की बुक है, मेरे को इसमें जितना कंटेंट दे रखा है वो पढ़ना है, वो आपके लिए सफिशिएंट है। इसलिए मैं बोलूँगी बुक और सेल्फ नोट्स है ना, उनको ज़्यादा महत्व दो एज कम्पेयर टू ऐप वगैरह में कुछ नहीं रखा। कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं विजय एजुकेशन का ऐप ले लूँ, तो आप क्यों ले लो विजय एजुकेशन का ऐप। हालांकि वो हाँ अच्छे हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कराते हैं, लेकिन इंट्रेंस एग्ज़ाम और जो कॉलेज की स्टडी होती है ना, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। कॉलेज की स्टडी नहीं करा पाता हर कोई, इसलिए प्लीज़ आप ऐसा कोई भी ऐप मत लो किसी के बहकावे में आके। आपको सेल्फ नोट्स ही बनाने हैं। और जो ऑथेंटिक बुक है, ऐसे नहीं बुक भी आप कोई सी ले रहे हो, कोई सा ऐप खरीद रहे हो तो वहाँ की बुक्स ले रहे हो, ऐसा मत करना। जो ऑथेंटिक बुक है ना राइटर की, वो ही लेना है, जो सालों से चलती आ रही है, जिसे अपने टीचर्स पढ़े थे, आपको उसी बुक से पढ़ना है। ऐसे नहीं आप कोई से भी पब्लिकेशन की बुक ले रहे हो, कोई सा भी ऐप ले रहे हो, ऐसा मत करना। ऑथेंटिक बुक ला के सेल्फ नोट्स बना के, अगर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आती तो आप यूट्यूब से देखो, गूगल से सर्च करो, PPT बना के देख लो, लेकिन सेल्फ नोट्स बनाओ। फिर भी आपको ऐसा लगता है मेरा IQ लेवल कम है, मेरे को ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आप ऐप लो। ऐप भी वो लो जो ऐसे अच्छा हो, ऐसे नहीं है जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं और आप वो ऐप ले बैठे हो। वो ऐप लो, उस कोचिंग से ऐप लो जो सच में आगे नोट सेट की भी तैयारी कराते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, जो कंटेंट है ना वो अच्छा प्रोवाइड होगा, क्योंकि उनको पता है आगे क्या करना है। अगर आप उससे ऐप ले रहे हो जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, तो फिर आपको आगे सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। उससे ऐप लो जो आगे नोट सेट RRB वगैरह की प्रिपरेशन कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो नॉलेज होगा ना वो वाइड होगा। इसलिए ऐप भी लो तो थोड़ा सा सोच समझ के लेना। बाकी मेरा तो पर्सनली यही है, बुक लो, ऑथेंटिक बुक लो, उसके साथ में नोट्स बनाओ, खुद के सेल्फ नोट्स। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।